बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहे और फिरौन को किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तब ये लोग अपने अजीजों अकारिब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंसानों की बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दौर से हुई। इस वाक़या का मंजर कुछ यूँ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज बाग थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला के बेपनाह कर्म नवाजे थी। ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो कि समंदर के किनारे में रहती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों की वजह से खुशहाल रहने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के वो अंदर मुफ्तिला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इंतहाम लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपने कौम से कह दे कि वो शनिचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते के दिन वही एक दिन था जो कि मछलियाँ बहुत ही ज्यादा आया करती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी के दिनों ऐसे थे कि बहुत ही कम यानी ना के बराबर मछलियाँ पकड़े जाते थे। इस कौम का गुजर बसर जो कि मछलियों के शिकार पर था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इसको वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाए। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उस नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले वाले दिन यानी इतवार के दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले शिकार के दिन से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समुंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिनकी वजह से वाकई में बहुत ज्यादा मछलियां उस हौजों में आ जाती। इस कौम के बदबख्त को शैतान का ये मशवरा बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से आकर हौज में कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए यह शिकार भी हफ्ते वाले दिन करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो इस शैतान की शिकारियों से मना करते थे और नाराज और बेराज होकर शिकार से नाराज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो शरकस और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान की मशवरे को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करना शुरू करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की खुल्ला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के
1200 लोग ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते के दिन इन नालियों के जरिए शिकार करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इस नाफरमानों के दरमियान अपनी एक दीवार खड़ी कर दी, जिनके एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी लोग वो थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस नाफरमान कौम को बार बार समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब एक बंदर की सूरत में हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से एक बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों को दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, लेकिन वो कुछ ना बोल सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान बंदरों बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह की अल्लाह तबारक व तआला सूरे बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम्हें कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकसी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम की 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये कुछ ना खा सकते थे और ना ही कुछ पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो इन अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से ना मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि आज के दौर में बंदरों में से क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी कोई मौजूद है, या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इनके मुतल्लक रिवायत में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मसक करता है, तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसीलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम की बंदर बनने वालों में ये नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को नाफरमानों को इस दुनिया से मिटा दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।